एक सरकारी बस ड्राइवर कितना पैसा कमा सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कि वो कितना पैसा कमा सकता है? 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ या इससे भी ज्यादा। दोस्तों, एक पूर्व सरकारी बस ड्राइवर के यहां जब छापेमारी हुई तो आप ये समझ लीजिए नोटों का पहाड़ वहां से बरामद हुआ है। दोस्तों, नोटों का पहाड़ था इस सरकारी बस ड्राइवर के घर में। 15 किलो सोना था, 35 बोरियां थीं। बस ड्राइवर के घर इतनी दौलत मिली कि जो एजेंसियां थीं जो वहां पर इन नोटों को निकालने गई थीं, उनके हाथ थक गए नोटों को गिनते गिनते। ये पूरी घटना कहाँ की है मैं आपको बताता हूं विस्तार से, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि ये जो सोने के बिस्कुट इतने सारे बरामद हुए हैं पूर्व सरकारी ड्राइवर के घर से, ये कहां से आए? ये सवाल उठ रहा है। क्या हमारे देश में हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के दावे के बीच सिर्फ खोखली बातें करते नजर आ रहे हैं? क्या हमारी सरकारें इस पर कदम क्यों नहीं उठा रही हैं? एक सरकारी बस ड्राइवर जो पूर्व बस ड्राइवर था, वो इस पूरे मामले में पकड़ा गया है और अब उसके घर से जो कुछ भी बरामद हुआ है वो देखकर हर कोई हैरान है। काला धन 35 बोरियों में भरा था। दोस्तों, 35 बोरियों में जब टीम को सूचना मिली तो टीम ने देऊचा इलाके में स्थित मीनार मंडल के घर पर देर रात छापेमारी की। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले का ये मामला है और बीरभूम जिले में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई। एक मामूली सा घर है, उस घर के दरवाजे पर जब पुलिस ने दस्तक दी तो अंदर का नजारा देखकर खाकी भी हैरान रह गई। इतना करोड़ों रुपया, इतना सारा सोना इस पूर्व सरकारी बस ड्राइवर के पास मौजूद था, जिसे देखकर टीम सन्न रह गई। 35 बोरियां थी जिनमें काला धन भरा गया था। दोस्तों, काला धन, सोचिए जरा, एक बस ड्राइवर के पास इतना सारा काला धन कहां से आ रहा होगा? कौन उसे इतना सारा काला धन मुहैया करवा रहा होगा? या इस काले धन को इस ड्राइवर ने कैसे कमाया होगा? Source information was appeared to be reasonably true that a huge amount of illegally amassed cash and gold which belonged to a syndicated organized group led by one Mohammad Najibuddin alias Tullu Mandal of Mohammad Bazar PS area has concealed at a place in a house under jurisdiction of Mohammad Bazar PS. The police team worked out the information and after following all legal formalities conducted search and seizure. During the search and seizure, which started early morning today on 29th of July 2026 in a house which found to be belonging to one Mohammad Minar Mandal of the Mohammad Bazar area, police recovered so far 28.5 crore approximate cash and 15 kg of different size of gold bar of different denomination. All legal formalities under BNS and BNS are being done. ये देखिए जरा, जब वहां टीम जांच करने के लिए पहुंची और जब वहां ताले तोड़े गए, बोरियां खोली गई, तो पता चला कि पुलिस अफसरों की आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे के अंदर एक या दो नहीं दोस्तों, बल्कि 35 बोरियां थी जिनमें कैश ठूस ठूस कर भरा हुआ था। ठूस ठूस कर भरा हुआ था काला धन। जिस काला धन को रोकने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, 2016 में नोटबंदी को किया, वही काला धन ठूस ठूस कर भरा हुआ था। 5 मशीनें लाई गई दोस्तों, यहाँ पर 5 मशीनें इन नोटों को गिनने के लिए, और बच्चों का खेल नहीं था इन नोटों को गिनना। 5 नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाई गई। घंटों तक मशीनों की गड़गड़ाहट गूंजती रही, लेकिन नोटों ने खत्म होने का नाम नहीं लिया दोस्तों। इतने नोट थे कि नोटों ने खत्म होने का नाम नहीं लिया। इस खजाने को समेटने के लिए पुलिस ने 5 बड़े लोहे के भारी बक्से भी मंगवाए ताकि जो खजाना है इसे ले जाया जा सके, पाई जो है इसकी वो सील की जा सके। हर महीने करोड़ों का झोल शायद ये व्यक्ति कर रहा था, इसीलिए अब ये सवाल उठ रहा है कि इस बस ड्राइवर ने इतना बड़ा पैसा, इतना मोटा पैसा कैसे कमाया। खबर आ रही है कि इसके तार जो है वो पत्थर उद्योग से काले कारोबार से जुड़े हैं। टुल्लू मंडल की एजेंसी पर आरोप है कि वो 3 जिलों के पत्थर उद्योगों की एंट्री गेट से टैक्स वसूलती थी। उम्मीद तो ये थी कि हर महीने सरकारी खजाने में 83 करोड़ रुपए जमा होंगे, लेकिन सरकार को दिखाए जाते थे सिर्फ 2 से 5 करोड़ रुपए।
आप समझिए 78 से 80 करोड़ का झोल हर महीने किया जा रहा था और उस झोल में ये शामिल था। अब इस पूरे मामले में सियासत में भूचाल आ गया है। कार्रवाई में अपना रुख साफ करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने हुंकार भरी उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो किसी भी तरीके से कम नहीं होगी। जनता की गाड़ी कमाई लूट कर जाने वालों के खिलाफ हम लगातार कार्रवाई करेंगे। जो अपनी तिजोरियां भर रहे थे उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अब इस पूरे मामले में जब 35 बोरियां मिली हैं काले धन से भरी हुई और सोना मिला है, सोने के बिस्कुट मिले हैं भारी संख्या में, तो एजेंसियों ने इसे जब्त कर लिया है, सील कर दिया है और अब आगे की कार्रवाई जारी है। लेकिन दोस्तों सवाल यही है कि जीरो टॉलरेंस की जो बात अब शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं, उसी जीरो टॉलरेंस की बात तो देश में सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, यूपी में सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, दिल्ली में सरकार बनने के बाद रेखा गुप्ता कह रही है, राजस्थान में सरकार बनने के बाद भजन लाल शर्मा कह रहे हैं, हरियाणा में सरकार बनने के बाद सैनी कह रहे हैं, मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद मोहन यादव कह रहे हैं और तमाम जो राज्य हैं उन तमाम राज्यों में भी इसी जीरो टॉलरेंस का दावा किया जा रहा है। सवाल यही है कि अगर जीरो टॉलरेंस सब कुछ चल रहा है तो ये पिछले 10 सालों में जो काला काला धन लोगों ने इकट्ठा कर लिया है, ये कहां से इकट्ठा हुआ है, ये किसने इकट्ठा करवाया है और इसका जिम्मेदार कौन है।